Students of class 11th, good morning to everyone. VKM India is here. You are welcome in orientation. Students, आज हम आपके लिए एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी लेके आए हैं जो आपके कोर्स सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्टोरी एक बड़ी ही टचिंग स्टोरी के रूप में एकदम दिल को छू देने वाली स्टोरी, जो हमारे इमोशंस को, जो हमारे फैमिली सेंसेस को, जो हमारे फैमिली बॉन्ड को, जो हमारे पारिवारिक रिश्तों को बयां करती है, जो बताती है। ये स्टोरी हॉलैंड के प्लॉट पर लिखी गई है और हॉलैंड तब का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस समय एक परिवार जिसमें सिर्फ 2 सदस्य थे, एक बेटी और उसकी मां, अपना सारा कीमती सामान बचाने के लिए, ऑल द प्रीशियस बिलोंगिंग्स ऑफ हर हाउस, शी वांटेड टू सेव इट, वो एक पड़ोस की महिला के घर रख देती है छुपा के। युद्ध का माहौल है, कभी भी उसे घर छोड़ना पड़ सकता है, उसके घर में लूटपाट हो सकती है और अपने सामान की सुरक्षा के लिए वो अपने घर का कीमती सामान अपने पड़ोस के एक दो गली छोड़ के एक घर है, उस घर में छुपा कर रख देती है। समय धीरे धीरे बीत जाता है। द टाइम इज गेटिंग ओवर एंड आफ्टर सम टाइम्स द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, द डॉटर ऑफ दैट वुमन, remembers that her mother has kept her own belongings to that particular lady, and she wants to visit the place to get those all belongings back to her. युद्ध खत्म हो चुका है, समय बहुत बीत चुका है, and unfortunately the mother of the daughter is no more. अब वो जिंदा नहीं है। मां ने जिस घर में सामान रखा था उस घर का पता मालूम है बेटी को, और बेटी जो राइटर है इस स्टोरी की, जो राइटर है अपने इस इवेंट की, अपने इस इमोशन की, अपने इस फील की, एहसास की, जो उस पर्टिकुलर समय पे महसूस करती है, उसे याद है वो एड्रेस कि वो सामान कहां रखा हुआ है, और उस सामान को वापस लेने के लिए उस एड्रेस को वो विजिट करती है। And when she goes there, she sees the nameplate that is 46, Bangalore number 46, house number 46. गली में उसने देखा है, गली में मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ है। This is the place, this is the address which her mother has given to her, कि इसी एड्रेस पे अपना सामान रखा हुआ है। Now she reaches there, she knocks the door. She knocks at the door and the door opens. दरवाजा खुलता है, और दरवाजा जब खुलता है तो दरवाजे पर एक मोटी सी महिला पूरा दरवाजा रोक के बीच में खड़ी हो जाती है। एक अपने दरवाजे का एक भाग खोलती है, दूसरा भाग बंद रखती है, और जो खोलती है, mid between she is standing so that she cannot, the narrator cannot see inside. The scene of inside is hidden. The narrator introduces herself. बेटी अपना परिचय देती है, मैं मिसेस एस की बेटी हूं, and I have come here to meet you. That fat woman doesn't recognize her. पहचानती नहीं, कौन मिसेस एस। थोड़ी देर बाद पहचानती भी है तो कहती है, ओ यू ऑल हैव कम बैक। द नरेटर सेज, नो, वी ऑल हैव नॉट कम बैक, ओनली आई हैव कम हियर टू मीट यू, आई वांट योर फ्यू मिनट्स प्लीज, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। दैट फैट लेडी थिंक्स दैट इफ शी इज गोइंग टू गिव few minutes for her, certainly she can demand her belongings back. वो अपना सामान वापस मांग सकती है, और
इसलिए वो कहती है टुडे आई डोंट हैव टाइम, कम अनदर डे। एक्चुअली टुडे आई एम वेरी मच बिजी। द नरेटर इज स्टैंडिंग एट द स्टेयर्स ऑफ द गेट। दरवाजे पर खड़ी है नरेटर, और अपने दरवाजे के ऊपर खड़ी है वो मोटी सी महिला जिसके घर में सामान रखा हुआ था। एड्रेस याद रखिएगा, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। नाउ narrator is on the stair and she wants to go in, but that fat lady is standing on the way and she is not going to allow her to come in, and she says today she doesn't have time for you. She pleads, she puts her request. I have come from a long distance. By train I have reached here. I want your few minutes. But she says, sorry, I don't have time today. And then she shuts the door. Now the narrator is standing at the gate. And just beside the gate, there's a window. And that window opens in halfway, and from inside, somebody goes to see and peep outside. Who is it? Who is there on the stair, waiting and calling to come in? कोई दरवाजा, कोई खिड़की खोलता है, अंदर से झांकता है, बाहर देखना चाहता है कौन है, क्या बात है, और कॉरिडोर से जाती हुई उस मोटी महिला से पूछता भी है कौन है. But what answer she made, the narrator couldn't listen to it. And now narrator had to come back under compulsion. मजबूरी में उसे अब वापस आना है. उसे नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए. जिस घर में उसके घर का सारा सामान, कीमती सामान रखा हुआ था, उस महिला ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया. और वो युद्ध का समय था जब उसकी मां ने वो सारा सामान उसके घर रखा था उसकी सुरक्षा के लिए, कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो मेरी बेटी ये सारा सामान वापस ले लेगी. लेकिन उस महिला ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया. नाउ द नरेटर कम्स बैक टू स्टेशन टू कैच ट्रेन. अब वो वापस आ रही है स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए. While she on the way, she sees so many familiar things on the way. रास्ते में उसे वो बहुत से ऐसे स्थान दिखते हैं, ऐसी चीजें दिखती हैं जिससे उसका बचपन जुड़ा हुआ है. For your kind information, the narrator was living in the same city with her mother years ago. कई साल पहले. और वहां की एक एक चीज से the narrator is quite familiar. लेकिन उन चीजों को, उन स्थानों को नरेटर नेवर वांट्स टू सी इट अगेन, बिकॉज इट इज इंटीमेटली रिलेटेड टू हर ओन इमोशन. उसके अपने इमोशन से ये जुड़ी हुई चीजें हैं और उन चीजों को दोबारा देखना नहीं चाहती. डू यू नो व्हाई? बिकॉज वो चीजें उसकी मां की याद दिलाती हैं. शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड. अब वो स्टेशन आती है, ट्रेन में बैठ जाती है, ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, अपने वापस घर आ रही है नरेटर, और रास्ते में सोचने लगती है कि मिसेस डॉर्लिंग, यस मिसेस डॉर्लिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, मिसेस डॉर्लिंग is the name of that fat lady who has kept the precious belongings of narrator's family. मिसेस डॉर्लिंग के बारे में उसकी मां ने उसे क्या कहा था, और उसकी मां ने कैसे मिलवाया था मिसेस डॉर्लिंग से पहली बार ट्रेन में बैठकर वापस आते समय. नरेटर सोच रही है. नरेटर गोज टू थिंक कि छुट्टियों का दिन था, 1-2 दिन के लिए वो अपने घर आई थी और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, और मेरी मां ने इससे परिचय कराया था जब ये मोटी महिला एक भारी सूटकेस अपने हाथ में उठाए अपने घर लेके जा रही थी. मेरी मां ने परिचय कराया था. शी इज माई डॉटर. और मैंने झुककर उसे नमस्ते भी किया था. एंड देन आफ्टर आई आस्क्ड माय मदर हु इज इट. मेरी मां ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में यह बताया था कि मिसेस डॉर्लिंग उसकी एक पुरानी परिचित हैं, एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम दे हैव बीन आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, बट राइट नाउ दे हैव रीन्यूड देयर कनेक्शंस. मां ने नरेटर को बताया था कि मिसेस डॉर्लिंग उनकी पुरानी परिचित हैं जो काफी समय से उनके कॉन्टैक्ट्स टूट गए थे. अब अपने कॉन्टैक्ट्स को उन लोगों ने फिर से रिन्यू किया. अर्थात मिसेस डॉर्लिंग
उनकी पुरानी परिचित थी, ऐसा माँ ने बताया था। और मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार सूटकेस, दो भरे बड़े भारी भारी सूटकेस अपने घर से अपने घर ले जाते हुए नरेटर ने देखा था। देन आफ्टर सी सीज, उसने अपनी मां से पूछा था, नरेटर सेज दैट शी आस्क्ड वंस हर मदर, डू यू बिलीव दिस वुमन? क्या इस महिला पर तुम्हें यकीन है? Will she give this all belongings back to us? मां थोड़ा सख्त हो गई थी और मां ने हमको कहा था कि a person who goes to do something better for you, you should not think bad for her. तुम्हें पता है वो महिला जब हमारे घर से सामान लेके जाती है तो कितना रिस्क उठाती है वो। एक बार तो हमारे घर से सामान ले जाते समय उसके कमर में मोच तक आ गई थी। और जो हमारा भला करता है, ये इनोसेंस, ये भोलापन नरेटर की मां का है। और नरेटर की मां ने नरेटर को यह समझाया था कि जो हमारे लिए अच्छा करे, भला करे, उसके बारे में बुरा नहीं सोचते। नरेटर रिमेंबर्स ट्रेवलिंग इन ट्रेन। नाउ she reaches her destination and there she lives for 2 or 3 days more, and after some time she decides to go to the address once again. एक बार फिर वो एड्रेस पर जाना चाहती। एक बार गई तो मिसेस डॉर्लिंग ने उसको समय नहीं दिया और उसके मन में ये भावना आती है कि why not to visit it once again। और अब की बार नरेटर जब वहां पहुंचती है, fortunately that fat woman, Mrs. Darling, you should remember the name, Mrs. Darling. Mrs. Darling was not present at home. With the same figure, her daughter was there. उतनी ही मोटी, उतनी ही छोटी उसकी बेटी वहां मौजूद है। And when the narrator goes to knock, that time the daughter of Mrs. Darling comes out and she opens the door and she welcomes. आइए, I want to meet your mother. The narrator says, but mother has got around. My mother has gone somewhere. And would you like to wait for her? Yes, I would like to wait for her. And now she takes her back. She takes her inside. And while going through the corridors, as she reaches ahead, she sees a mirror. A muggy smell is there. बहुत साफ सुथरा माहौल नहीं है अंदर का। एक कॉरिडोर से होती हुई जब आगे बढ़ती है तो एक सामने उसको मिरर दिखाई देता है। एंड जस्ट बिसाइड द मिरर देयर इज अ आयरन कैंडल होल्डर। एक लोहे का बना हुआ कैंडल होल्डर है और उसे देखते ही उसे याद आ जाता है कि यह कैंडल होल्डर उसके घर में इस्तेमाल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम्बरसम था, बहुत भारी था। नरेटर गॉट इट फर्स्ट टाइम। नरेटर को कभी कभी संदेह होता, पहली बार जब वो आई थी तो उन्हें संदेह हुआ था कि कहीं वो गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई थी। लेकिन जो कार्डिगन उस मोटी महिला ने पहन रखा था और दरवाजे पर खड़ी थी, दैट कार्डिगन वॉज ऑफ ग्रीन कलर और उसके बटन जो थे वो वुडन थे और वो थोड़ा सा डीम हो गए थे एक्सेसिव धुलाई की वजह से। एंड शी रिकॉग्नाइज्ड the cardigan of her own mother which she was wearing. और दूसरी चीज क्या उसे दिखाई पड़ी? यहां कम्बरसम आयरन कैंडल होल्डर। उसके बाद वो आगे बढ़ती है और now she has to pass so many of her own belongings put in a very indecent manner. उसके घर का वो प्यारा सामान, वो कीमती सामान उस घर में इतनी बेइज्जती से रखा हुआ है, इतनी बेतरतीब ढंग से रखा हुआ है, जिस घर में बहुत सिलन है और मगी स्मेल है। जाकर एक कुर्सी पर वो बैठ जाती है। द नरेटर गोज एंड शी सिट्स ऑन ए चेयर एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट देयर इज अ टेबल एंड ऑन दैट टेबल देयर इज अ टेबल क्लॉथ। And seeing that tablecloth and its pattern, उसकी डिजाइन देखकर उसे याद आ जाता है ये टेबल क्लॉथ उसका है और इस टेबल क्लॉथ के एक कोने पर इसके डिजाइन में कहीं ना कहीं जलने का निशान होना चाहिए। And now her fingers tries to pick out that burn mark and she gets it. After some times, the daughter of Mrs. Darling offers a cup of tea. And without any answer, she goes to prepare tea.
एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग, जिस प्लेट में वो चाय लेके आ रही है, वो प्लेट देखकर नरेटर को याद आ जाता है कि ये pewter प्लेट जिसमें हम सेव खाया करते थे. नाउ शी गोज टू केयर द कप. उस कप में वो सफेद कलर का कप जिस पर गोल्डन स्ट्रिप्स बनी हुई है, that was also of her own. And then after she puts out some cutlery, चम्मच निकालती है. Then she sees it very carefully, each and everything. The narrator was seeing it very much carefully with full of emotion. And that fat girl, the daughter of Mrs. Darling, was carrying it very seriously. Or smiling, she asked, "Do you know what is of it? What it is made of?" क्या आप बता सकते हो कि ये किस चीज का बना हुआ है? माई मदर सेज इट्स एंटिक. मेरी माँ कहती है ये एंटिक है. एंटिक का मतलब होता है प्राचीन वो विरासत, प्राचीन वो चीज, वो पहले की बनी हुई चीज जो आज के जमाने में बहुत महंगी होती है, बहुत दुर्लभ होती है. मेरी माँ कहती है कि ये कटलरी, आपको पता है हम लोग खाना किस में खाते हैं? द प्लेट्स वी आर यूजिंग, इट इज मेड ऑफ सिल्वर. नाउ दिस ऑल थिंग्स शी सीज, एंड ऑल ऑफ सडन इन चीजों के बीच, अपने घर के तमाम उन बिलोंगिंग्स के बीच जो जो कभी इसके घर में, नरेटर के घर में हुआ करती थी, उन चीजों के बीच होकर अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है नरेटर. और अचानक उसकी निगाह घड़ी पर जाती है, एंड इट इज टू लेट टू कैच द ट्रेन. नाउ शी स्टैंड्स अप एंड शी टेल्स, "Sorry, I have to go. I have to catch my train." The daughter of Mrs. Darling asks, "Would you not like to meet my mother?" "No, no, no. Next time. I don't have time. It is too late." Now she goes and she leaves the house as soon as it's possible. Now coming back from the house, now coming out of the house in corridor, she listens the jingling of those silver spoons, and she feels the touch of those emotions of her own mother with the same belongings in her house. Now she comes back to her own residence, and there she thinks why people go to collect their belongings. That is intimate reason to recall the things, the emotions, the relations, and the persons who are not available in the world. लोग क्यों उन चीजों को अपने पास वापस लाने की कोशिश करते हैं जो चीजें हमें एक गुजरे जमाने की याद दिलाती है, एक गुजरे रिश्ते की याद दिलाती है, एक खोए हुए रिश्ते की याद दिलाती है, एक खोए हुए प्यारे व्यक्ति को याद दिलाती है. क्यों लोग इस तरह का सामान अपने घर में वापस लेना चाहते हैं? नरेटर आस्क ए क्वेश्चन टू हरसेल्फ. अपने आप से वो एक क्वेश्चन पूछ रही है, और पूछ रही है कि मेरा एक छोटा सा ये घर है, इसमें एक छोटा सा टेबल भी है, और इस टेबल पर पढ़ने की किताबें हैं, एक दूसरा कुक टेबल भी है, उस पर एक छोटा हैंडफुल हमारे पास कटलरी भी है. व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूंगी वो सब सामान लेके? और वो सब सामान लेके मैं अपने दर्द को हमेशा कुरेदूंगी. उन चीजों को देखकर मुझे अपनी मां की याद आएगी. एंड व्हाई नॉट टू गेट अ रेजोल्यूशन फॉर एवर? क्यों नहीं ये शपथ ले लिया जाए, क्यों नहीं ये सोच लिया जाए, आई हैव नॉट टू गो टू दैट एड्रेस अगेन. एंड द नरेटर गोज टू टेक अ प्रॉमिस एंड अ वोथ. वो शपथ लेती है, निश्चय करती है कि अब उस एड्रेस पर वो दोबारा नहीं जाएगी. और क्यों नहीं जाएगी, यह सवाल आपके क्वेश्चंस, आपके एग्जाम से पूछा जाता है. व्हाई डज द नरेटर डिसाइड नॉट टू गो टू द एड्रेस वंस अगेन? तो ये एक इमोशनल आंसर होगा इसका. बिकॉज शी इज अफ्रेड, because she fears, because she doesn't like to recall those panic moments, panic emotions again and again of her lovely mother, of her lovely members, of her lovely belongings. That's why she decides not to go to the address again, and thus this story goes to be ended. और यहाँ ये स्टोरी खत्म होती है, और हमें लगता है कि इस स्टोरी को आप समझ गए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा. एंड आई वुड लाइक टू
suggest you to go through the story once again, and then you should watch this video twice. Certainly, it will be quite clear. There'll be no confusion. And still you are having some confusion, you are free to write in comment box your queries. I promise you to respond.